प्रिय छात्रों, नमस्कार। आपने पिछले वीडियो में क्रिस्टलों में निविड़ संकुलन के बारे में पढ़ा था, जिसमें त्रिविमीय निविड़ संकुलन और उसके प्रकार का अध्ययन किया था। आज हम क्रिस्टल जालक और क्रिस्टल जालक की एकक कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। और यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। तो आइए चलते हैं, आज अध्ययन करेंगे क्रिस्टल जालक और क्रिस्टल जालक या क्रिस्टल लैटिस। इसको पढ़ेंगे और पढ़ेंगे जालक बिंदु, लैटिस पॉइंट। क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण पढ़ेंगे और एकक कोशिका और उसके प्रकार पढ़ेंगे। तो आइए, क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल लैटिस। किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों, परमाणु, अणु या आयन की तीनों विमाओं में त्रिविमीय व्यवस्था को क्रिस्टल कहते हैं। जो इसकी त्रिविमीय व्यवस्था होती है उसे क्रिस्टल कहते हैं। अब बात करते हैं जालक बिंदु की। ये जालक बिंदु क्या होते हैं? क्रिस्टल जालक में प्रत्येक अवयवी कण एक बिंदु द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसे जालक बिंदु कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे क्रिस्टल जालक के कुछ अभिलक्षण। सबसे पहला है, जालक में प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु या जालक स्थल कहलाता है। जालक में प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु या जालक स्थल कहलाता है। दूसरा है, क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु एक अवयवी कण को दर्शाता है, जो एक परमाणु, अणु या आयन हो सकता है। आपने क्रिस्टल जालक की डेफिनेशन में पढ़ा था कि किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों, परमाणु, अणु या आयन, ये तीन में से कुछ भी हो सकता है। नंबर 3, जब जालक बिंदुओं को सीधी रेखाओं द्वारा जोड़ा जाता है तो जालक की एक निश्चित ज्यामिति बनती है। तो आइए इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये क्रिस्टल जालक है और इस क्रिस्टल जालक में ये जो बिंदु दिख रहे हैं, ये परमाणु, अणु या आयन, तीनों में से कोई भी कुछ भी हो सकता है। ये हमारा क्रिस्टल जालक है जो तीन विमाएँ का मतलब ये होता है, एक विमा ये है, आप लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की कल्पना करके आप उसको समझ सकते हो कि ये इसकी लंबाई हो गई और ये इसकी चौड़ाई हो गई और ये इसकी ऊंचाई हो गई। यानी तीन दिशाएं, यानी तीन विमाएँ का मतलब होता है तीन दिशाएं। तो ये क्रिस्टल जालक जो है तीन विमाओं में परमाणु, आयन या अणु की व्यवस्था है, त्रिविमीय व्यवस्था है ये। इसे ही हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। अभी बात की थी कि ये जो बिंदु है यहाँ पर, ये अवयवी कण हैं। प्रत्येक जो है जालक में, क्रिस्टल जालक में जो अवयवी कण होते हैं उनको एक बिंदु के द्वारा दर्शाया जाता है। इन्हें ही जालक बिंदु कहते हैं। प्रत्येक जालक बिंदु, ये जालक स्थल भी कहलाता है। और प्रत्येक जालक बिंदु एक कण को दर्शाता है। कण का मतलब है या परमाणु, अणु या आयन, इसको दर्शाता है। जैसे कि यहाँ पर ये एक बिंदु दिख रहा है, तो इसका तात्पर्य ये है कि ये कण जो है ये इस
कण का जो गोला है उसका केंद्र यहाँ पर है, वो जहाँ तक जाएगा वो अपना जो भी रेडियस होगी उसके हिसाब से होगा। ये एक जो है कण है, तो यहाँ कणों को दर्शाया गया है। अगर इन कणों को सीधी रेखा के द्वारा जोड़ा जाए तो एक प्रकार की निश्चित ज्यामिति बनती है। तो अभी आपने देखा कि ये क्रिस्टल जालक है और क्रिस्टल जालक में ये बिंदु हैं, इनको जालक बिंदु कहा जाता है और इनको रेखाओं द्वारा जोड़ने पर, सीधी रेखाओं द्वारा जोड़ने पर एक प्रकार की ज्यामिति बनती है। अब हम बात करेंगे ये जो ज्यामिति बनती है ये बनती किससे है, कैसे बनती है, इसका यूनिट क्या है, किससे मिलकर बनती है। तो आइए बात करते हैं एकक कोष्ठिका। क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा भाग जिसे तीनों विमाओं में बार बार दोहराने से संपूर्ण जालक बनता है, एकक कोष्ठिका कहलाती है। एकक कोष्ठिका का एक देखिए यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, ये दर्शाया गया है। ये एक एकक कोष्ठिका है और इसके 8 कोनों पर एक एक परमाणु है। और मैंने यहाँ जो अभी बात की थी कि ये के परमाणु के जो जालक बिंदु होता है वो परमाणु के केंद्र को दर्शाता है, न कि परमाणु को। तो एकक कोष्ठिका के बारे में अभी बात की, क्या होती है, क्रिस्टल जालक का वो छोटे से छोटा भाग जिसे तीनों विमाओं में बार बार दोहराने से संपूर्ण जालक बनता है, एकक कोष्ठिका कहलाती है। अब एकक कोष्ठिका क्या है, इसके क्या अभिलक्षण हैं, आइए ज़रा इस पर भी बात कर लेते हैं। एकक कोष्ठिका के अभिलक्षण, पहला, इसके तीनों किनारों की विमाओं को ए, बी तथा सी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जो परस्पर लंबवत हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। नंबर 2, विमाओं के बीच बने कोणों को अल्फा, बीटा और गामा के द्वारा दर्शाया जाता है। अल्फ़ा जो होता है वो बी और सी के बीच में होता है, विमा बी और सी के बीच में होता है। बीटा ए और सी के बीच में होता है। गामा ए और बी के बीच में होता है। इस प्रकार नंबर 3, इस प्रकार एकक कोष्ठिका को 6 पैरामीटरों ए, बी और सी, ये 3 तो विमाएँ हो गई, और अल्फ़ा, बीटा और गामा ये 3 कोण हो गए। तो एकक कोष्ठिका यानी यूनिट सेल को 6 पैरामीटरों पर ए, बी, सी, अल्फ़ा, बीटा और गामा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आइए हम इसको एकक कोष्ठिका के बारे में अध्ययन करते हैं। ये हमारी जो है एकक कोष्ठिका है। एकक कोष्ठिका में ये हमारी विमा है ए और ये विमा हमारी है बी, और ये ऊपर की तरफ जाने वाली विमा हमारी सी है, यानी कि एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष यहाँ दर्शाया गया है। तो यहाँ याद रखने की बात यह है कि जो ए है और सी है, ए और सी के बीच में ये बीटा है। तो अल्फ़ा कहाँ है, अल्फ़ा है बी और सी के बीच में, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, बी और सी के बीच में अल्फ़ा है और ए और सी के बीच में बीटा है और ए और बी के बीच में गामा है। इसको याद रखने के लिए आप बी सी सी ए बी याद रखेंगे, बी सी सी ए बी, तो आसानी से आपको अल्फ़ा, बीटा, गामा याद हो जाएगा। एक बार फिर से आप इसको रिपीट कर लीजिए, बी सी सी ए बी,
अल्फ़ा बीटा गामा, आप इसको इस तरह से कर सकते हो। तो ये एकक कोशिका के बारे में अभी बात की। एकक कोशिका क्रिस्टल जालक का वो सबसे छोटे से छोटा भाग है जो क्रिस्टल जालक का निर्माण करता है। जिस प्रकार से घरों में ईंटें से चुनाई होती है, ईंटें दीवार बनती है ईंटों से, और उसमें एक एक करके ईंट लगती है और एक पूरी दीवार बनकर तैयार हो जाती है, उसी प्रकार से एकक कोशिकाएं मिल कर बार बार दोहरा उसकी पुनरावृत्ति होती है और ये क्रिस्टल जालक का निर्माण करती हैं। अब मैं बात करूंगा एकक कोशिका के बारे में, इसका वर्गीकरण। एकक कोशिका के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं। एकक कोशिका का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। एकक कोशिका को मुख्य दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है आद्य एकक कोशिका या सरल एकक कोशिका, SCC, सिंपल क्यूबिक सेल, यूनिट सेल। तो ये आद्य सरल एकक कोशिका क्या है? जब अवयवी कण एकक कोशिका केवल कोनों पर हों तो उसे आद्य या सरल एकक कोशिका कहते हैं। आद्य या सरल एकक कोशिका किसे कहते हैं? जिसके केवल कोनों पर ही परमाणु, अणु या आयन हो, उसे सरल एकक कोशिका कहते हैं। आइए देखते हैं। ये है सरल घनी एकक कोशिका। इसमें ये घनीय है, घन के रूप में है, और इसके 4 कोने ऊपर हैं, ये 4 नीचे कोने, 8 कोने हैं। कुल मिलाकर 8 कोनों पर एक एक परमाणु है। तो अभी आपने देखा कि ऐसी एकक कोशिका जिसके कोनों पर ही परमाणु हों वो सरल घनीय एकक कोशिका या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहलाती है। अब बात करते हैं केंद्रित एकक कोशिका की। केंद्रित एकक कोशिका में अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त अन्य जगहों पर भी उपस्थित होते हैं, तो उसे केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। अर्थात एकक कोशिका में कोनों पर ही अवयवी कण होते हैं, लेकिन केंद्रित एकक कोशिका में सेंट्रल यूनिट सेल में जो अवयवी कण होते हैं वो अन्य जगहों पर भी उपस्थित होते हैं। तो ये केंद्रित एकक कोशिका यानी सेंट्रल यूनिट सेल ये 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है। तो आइए एक एक करके इन तीनों के बारे में अध्ययन करते हैं। फर्स्ट है अंतः केंद्रित एकक कोशिका। अंतः केंद्रित का मतलब है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इस एकक कोशिका में अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त उसके अंतः केंद्र पर भी उपस्थित होता है। आइए हम इसको देखते हैं। इसको अंतः केंद्रित की बजाय काय केंद्रित भी कहते हैं। इसकी जगह पर बॉडी सेंटर्ड। देखिए यहाँ पर 8
कोनों पर एक एक परमाणु, अणु या आयन यहाँ पर उपस्थित है और सेंटर में इसके बीच में सेंटर में एक कण यहाँ पर भी उपस्थित है, तो इसे बॉडी सेंटर्ड कहते हैं, BCC। अब बात करते हैं फलक केंद्रित एकक कोशिका की, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, FCC। इस प्रकार की एकक कोशिका में अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त एक कण प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी होता है, अर्थात 8 कोनों पर एक एक परमाणु होता है और घन के फलक पर, यानी 6 फलक होते हैं, उसमें हर प्रत्येक फलक के केंद्र पर एक एक परमाणु होता है। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, फलक केंद्रित फेस सेंटर्ड यूनिट सेल FCC 8 कोनों के अतिरिक्त यहाँ पर प्रत्येक फेस पर, प्रत्येक फलक पर एक एक परमाणु फलक के केंद्र में उपस्थित होता है। इसमें कुल 6 फलक होते हैं और 8 कोनों पर परमाणु होते हैं और 6 फलक पर भी एक एक परमाणु होता है। इसके बाद बात करते हैं अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। ऐसी एकक कोशिका में अवयवी कण कोनों में उपस्थित कणों के अतिरिक्त एक अवयवी कण किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर होता है। आइए हम इसको इस तरह से समझते हैं, जैसे 8 कोनों पर एक एक परमाणु उपस्थित है और उसके किन्हीं 2 विपरीत फलकों, एक ये है और एक ये है, किन्हीं 2 विपरीत फलकों पर एक एक परमाणु उन फलक के केंद्र में उपस्थित होता है। तो इस प्रकार ये सरल घनीय में मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर जो बनेगी वो अंतः केंद्रित होगी, अंत्य केंद्रित एकक कोशिका कहलाएगी। तो अभी आपने अध्ययन किया, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे कि हम जो भी नई वीडियो हमारी यहाँ से अपलोड हो वो आप तक तुरंत पहुँच जाए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे संकुलन दक्षता, पैकिंग एफिशिएंसी, इसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।